एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर। बताना है कि ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर कौन है। देखिए, तो ओड नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 वो ओड होता है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 वो इवन होता है। तो देखिए यहाँ में लास्ट में 6 है, इवन हो गया, लास्ट में 9 है, इसका मतलब क्या होगा, ओड होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर -3। देखिए 3 टू द पावर -3 है, लेकिन ये पावर जो माइनस में है, अगर इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर +3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर m n एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर m है और सेकेंड नंबर n है, तो m इंटू n। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो देखिए नीचे 8 है, डिवाइड में 8 क्या होता है, 2 का पावर 3 होता है। तो 2 का पावर होगा या 5 का पावर होगा तो टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन आपको चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग। ये देखिए 80 है, 80 का मतलब इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 का पावर 4 होगा, 5 का पावर 1 होगा, ये भी 2 और 5 का पावर में आ गया, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ देखिए 350 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, 7 एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन 7 एक्स्ट्रा है, लेकिन यह 7 एक्स्ट्रा जो है वो 7 नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, 2 का पावर 1, 5 का पावर 2, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग कौन होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर निकालेंगे तो 313 इंटू 2, 2 का पावर तो है, लेकिन 313 एक्स्ट्रा आ गया, या 313, ठीक है। 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ आ जाएगा नीचे में अगर डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए 2025 का स्क्वायर 45 दिया हुआ है, तो इसका ये कितना होगा, 45 होगा, बट 2 के बाद पॉइंट है, जब रूट हटाएंगे तो 1 के बाद हो जाएगा, मीन्स 4.5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, तो 0 रेशनल होता है। 0.02 पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 10 आ जाएगा, सॉरी 100 आ जाएगा, ये पी बाई क्यू भी रेशनल हो गया। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 1, 2, 3, 4 जीरो आएगा, ये भी हो गया, पी बाई क्यू रेशनल हो गया। ये हो गया आपका ऑप्शन डी जो है इरेशनल। क्यों, क्योंकि यह क्या हो रहा है, डॉट 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 है और इसमें रिपीटिंग नहीं है, ठीक है। अगर डॉट 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 हो मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो रेशनल होता है, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इरेशनल हो गया। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो देखिए ये 6 है, तो 2 इंटू 3, या 3 से ऊपर कैंसल हो जाएगा, 3 से 9 और बचा कितना 2, 25, 3 से कैंसल नहीं होगा, तो यह नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्टर 3 आ गया, तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ये 9 है, 3 इंटू 3, ये भी 3 क्या हो गया, आपका एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये 12 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये भी 3 इससे कैंसिल नहीं होगा, तो ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और 16 क्या हो गया, 2 का पावर 4। अगर 2 का पावर हो या 5 का पावर हो, तब क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टर्मिनेटिंग हो गया। देखिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। तो देखिए √3 इरेशनल होता है, 4 रेशनल है, √2 इरेशनल है, तो रेशनल प्लस इरेशनल ये भी इरेशनल हो गया, रेशनल प्लस इरेशनल ये भी इरेशनल हो गया। √9 रूट जो है 9 जो है रूट कटा के 3 बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज 2। इसका 102 है, इसका मतलब जहां जहां x है वहां 2 लिखना पड़ेगा। k x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस k इक्वल टू 0 सोल्व करेंगे तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6/5। नेक्स्ट, फॉर द पोलिनोमियल px, यह ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। बताना है क्या, नंबर ऑफ जीरो। तो ये जो ग्राफ है, यह ग्राफ जो है यह x एक्सिस को कट नहीं किया है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया, 0 हो गया। याद रखिएगा, अगर कोई ग्राफ है और ऐसा कट किया है, तो देखिए 1 पॉइंट में कट किया है, 2 पॉइंट में कट किया है, 3 पॉइंट में कट किया है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 1, 2, 3। आपको सिर्फ x एक्सिस देखना है, y को नहीं देखना। y को भी यहाँ कट किया, लेकिन y को नहीं देखना है, सिर्फ देखना है कि x एक्सिस को कितने पॉइंट में कट किया है, उतना नंबर ऑफ जीरो। ये जो ग्राफ है, यह ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं किया, इसलिए नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटमोस्ट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए x का पावर 3 है, मीन्स क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम 3 जीरो हो सकता है। सो ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, p माइनस 1 बाई पी प्लस 1 इक्वल टू 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो p का वैल्यू आ जाएगा -7/5। देखिए ग्राफ दिया हुआ y इक्वल टू पी एक्स इज ए गिवन बिलो फॉर पोलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो यह ग्राफ दिया हुआ, देखिए ग्राफ x एक्सिस को 1 पॉइंट में कट किया है, 2 पॉइंट में कट किया है, 3 पॉइंट में कट किया है, तो नंबर जीरो कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो 3 हो गया। द सम ऑफ द जीरो, देखिए सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो माइनस फॉर्मूला का है और b का वैल्यू ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में b का वैल्यू कितना -2 है, सो -2/1, तो माइनस माइनस प्लस 2/1 हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 2/1 का मतलब 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, if a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2 then lines represented by the equation this and this will, देखिए तीनों इक्वल होने से क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन। क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ओके, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x का पावर 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ में x प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, तो यह हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें एक्स का पावर क्यूब है, तो यह क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी मिलेगा एक्स स्क्वायर, और दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, इसमें कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो देखिए एक्स का स्क्वायर है तो यह क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स का पावर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक, एक्स का पावर 1 रहेगा तो लीनियर, ए लीनियर है, ए लीनियर है, ए लीनियर है, बट यह क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x का पावर 2 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखिए इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी यहाँ में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ भी x इंटू एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ का एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। यहाँ एक्स का क्यूब आएगा, यहाँ भी एक्स का क्यूब आएगा, बट यहाँ में 2x क्यूब आएगा, यहाँ में 1x क्यूब, तो एक कैंसिल होगा, एक बचेगा, तो x क्यूब है, इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, x इक्वल टू इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, x इक्वल टू 2 ये सोल्यूशन है, इसका मतलब जहां जहां x है वहां 2 लिखना होगा, फिर सोल्व करना होगा, तो k का वैल्यू -1/4 आ जाएगा। द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देखिए x स्क्वायर का आगे a है, a नॉट इक्वल टू 0 लिखना होता है, ठीक है। तो इसका जो रूट्स होगा क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4ac/2a। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, ये दिया हुआ है आपका ab/qr, bc/pr, ca/pq, तो बताइए कि इसमें से कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो देखिए अगर यह दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होना चाहिए, ab/pq, ठीक है, बट यहाँ ab/pq नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, ठीक है। सी नंबर, ab/rp, ab/rp, ab/rp नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ab/qr, ab/qr, ठीक है। bc/rp, bc/rp या p देखिए, फिर ca/pq, ca/pq, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए नहीं होगा, सी डी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ab/rq, ab/rq, rq या qr एक हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, bc/pq, तो देखिए bc/pq नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा, ओके। देखिए नेक्स्ट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, तो इन दोनों को प्लस करिए, तो प्लस करने से क्या मिलेगा, 4 - 2 मिलेगा, 2/2 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस करिए, 0 + 6 6 आएगा, 6/2 3 आएगा, सो 1,3। आंसर कितना हो गया, 1,3, ऑप्शन ए। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, तो देखिए इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 4 - 2 माने 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मीन्स 1 - 3 मीन्स -2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, रूट 8 है, और 4 2 8 होता है, 4 रूट से बाहर आके 2 बन गया, 2√2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11 और देखिए, 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, दोनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, और sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो 9 × 1 9, 9 इंटू sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a 1 होता है, 9 × 1 9, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों इक्वल होता है 45 डिग्री के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन का वैल्यू देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और कॉस का वैल्यू इसका उल्टा तरफ से, इस तरफ से होता है 1, पहले 1 लिख देंगे, फिर √3/2 लिख देंगे, फिर 1/√2 लिख देंगे, फिर 1/2 लिख देंगे, फिर 0 लिख देंगे। तो देखिए 1/√2 जो है दोनों सेम है, कितना डिग्री के लिए है? तो 45 डिग्री के लिए। ठीक है, दोनों इक्वल होता है। ओके, अब देखिए फाइंड एसएफ एलसीएम में क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम दिया है कितना? -3 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना? 2। तो फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में क्या होता है? सम कितना दिया है? -3 इंटू x प्लस होता है प्रोडक्ट कितना दिया है? 2। तो ये आपका हो गया x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए नेक्स्ट आपको एंगल DCO निकालना है। तो देखिए यह 125 डिग्री है, तो इसकी जो बगल में यह कितना डिग्री हो? 55 डिग्री। और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल प्लस का 180 होता है, एक 70 है, दूसरा 55 है, तो तीसरा कैसे निकलेगा? 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो 180 डिग्री में से 70 और 55 दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो आंसर हो गया 55 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट PXY फ्रॉम ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है? √x² प्लस y²। ऑप्शन बी। देखिए इफ द पॉइंट्स दिया हुआ है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक जरूर प्रैक्टिस करिएगा। देखिए 9 sec² माइनस 9 tan², 9 कॉमन, तो sec² माइनस tan² 1 होगा, तो 9 × 1 9, आंसर बी हो गया। ठीक है, 19 नंबर देख लीजिएगा, 20 देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिटवीन 18² एंड 19² हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर? तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × n। n का मतलब दोनों में जो छोटा है वो n का वैल्यू है, तो छोटा कौन है? छोटा 18 है, तो 2 × 18 36 इज द राइट आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इक्वल टू का राइट में -3 का पावर कितना है? 7 है। इसका मतलब इक्वल टू का लेफ्ट में भी -3 का पावर 7 होना चाहिए, और इंटू दिया हुआ है तो पावर क्या होगा? प्लस होगा। तो -3 का पावर m + 1 + 5, इसका मतलब m + 5 and 1 6, m + 6 हो गया। यहाँ में 7 है तो इधर भी 7 होना चाहिए, तो यहाँ में m + 6, अगर m का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 + 6 7, इधर भी 7 हो गया, इधर भी 7 हो गया। इसका मतलब m का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। m = कितना होना चाहिए? 1। फाइंड द कॉमन फैक्टर। देखिए 14pq है, तो 14pq का 2 × 7 × p × q, 28p² q² है, तो 2 × 2 × 7 × p × p × q × q। अब कॉमन फैक्टर निकालना है, तो दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 7 कॉमन है, दोनों में p कॉमन है, दोनों में q कॉमन है। तो कॉमन क्या क्या है? 2 है, 7 है, p है, q है। 2 7 p q, 2 7 या 14 pq इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम दिया है कितना? -3 एंड प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 2। तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस सम कितना दिया है? -3 इंटू x प्लस प्रोडक्ट कितना दिया है? 2। तो आंसर हो गया आपका x² + 3x + 2। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -3, और प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 2। और इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ 0 मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 मीन्स अल्फा इंटू बीटा। देखिए गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म पैरेलल लाइंस। देखिए ये जो इक्वेशन दिया है इसका पैरेलल, तो इसका पैरेलल क्या होगा? सेम लिख दीजिए। अब 2x है तो 2x, प्लस 3y है तो 3y, और यहाँ में बस कांस्टेंट चेंज कर दीजिए। -8 है तो +10 लिख दीजिए, हो गया आंसर। या ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें 2 से इंटू भी कर सकते हैं। अगर 2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? 2 × 2 = 4x प्लस 2 × 3 6y प्लस 10 = 0। मीन्स सिर्फ कांस्टेंट अलग लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या हो जाएगा? 4/2 नॉट इक्वल टू p/2, 4/2 नॉट इक्वल टू p/2। तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो p नॉट इक्वल टू 4। तो आंसर हो गया p नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में
ऑन व्हाट कंडीशन द इक्वेशन दिस विल हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो तो होता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब देखिए फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर रूट्स निकालने के लिए क्या निकालना होगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b कितना है, b है आपका -4√3, तो b का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, तो a है 3 इंटू c कितना है, तो c है 4। तो ये स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48 माइनस 48 क्या हो गया, 0 हो गया। अगर बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 हो तो इसका होता है, आंसर होता है टू रियल इक्वल रूट्स, टू रियल इक्वल रूट्स। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब सेम, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए d पैरेलल bc दिया हुआ है, ad का वैल्यू दिया हुआ है, db का वैल्यू दिया हुआ है, ae का वैल्यू दिया हुआ है, आपको ec का वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। AD बाई DB इक्वल टू क्या होता है, AE बाई EC। और AD का वैल्यू कितना दिया है 1.5 डिवाइड, DB कितना दिया हुआ है 3 इक्वल टू AE कितना दिया है 1, EC हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो ऊपर 15 नीचे 30 इक्वल टू 1 बाई EC। अब 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC इंटू 1, EC इंटू 1 EC हो गया, और 2 इंटू 1 2, तो आंसर हो गया 2 सेंटीमीटर। ओके, देखिए ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर दिया हुआ, तो सिमिलर से क्या होगा, OA बाई OB इक्वल टू AQ बाई BP। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, OA कितना दिया हुआ है, OA दिया हुआ 20, तो 20 डिवाइड OB कितना दिया हुआ है, तो OB दिया है 12 इक्वल टू AQ कितना दिया हुआ है, तो AQ निकालना है, डिवाइड BP कितना दिया हुआ है, तो BP दिया हुआ है 18। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, आपका 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू AQ इक्वल टू 18 5 जा 90। अब 3 डिवाइड हो गया, तो AQ इक्वल टू 90 में 3 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 42 इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, 43 44 देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, 5% कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 47 SF LCM 72 6 120 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक सोल्व देख लीजिएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू इक्वल रूट्स दिया हुआ है और K का वैल्यू निकालना है। 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ये क्वेश्चन भी 99% चांस है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने का। ओके, जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका आंसर होगा 900 विच इज डिविजिबल बाई 4 9 10। इसका 100% चांस है एग्जाम में आने के लिए। इक्वल डिवीजन लेमा सो डैट 3m प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए इसका 99% चांस है इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ए फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन 90% चांस है, ये क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हाफ ईयरली में कई बार एग्जाम में आ चुका है। और देखिए ये क्वेश्चन जो है सो डैट ABCD ट्रापेजियम, ये क्वेश्चन 90% चांस है इसको एग्जाम में आने का। ठीक है, क्वेश्चन 57 इंपॉर्टेंट है, 58 नंबर देख लीजिएगा, 59 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 60 100% चांस है इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में आएगा ही आपका। और क्वेश्चन नंबर 61 इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू थ्योरम 6.1, 100% चांस है एग्जाम में क्वेश्चन आपका रहेगा ही, इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।